दुआ के साथ खुश हैं या फरा के वापस आ जाने से? फरा का यहाँ क्या जिक्र? फरा नौशेरवां की जिंदगी में वापस आ गई है, सारा दिन उन्हीं के साथ होते हैं। बुलाए नौशेरवां को और उसको पूछे कि आखिर वो क्या करता फिर रहा है। समझाएं उसे ये फरा उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत तेज लड़की है, बेच आएगी हमारे बेटे को और उसे खबर भी नहीं होगी। अब ऐसे भी कोई कैसे नुकसान पहुंचा सकता है हमारे बेटे को? आजकल आप बहुत खोए खोए रहने लगे हैं। कल रात को भी देर से आए थे और फिर डिनर किए बगैर ही सो गए। नहीं, मैंने खाना खा लिया था दोस्तों के साथ। दोस्त तुम्हारी जिंदगी में कुछ ज्यादा ही अहमियत नहीं इख्तियार करते जा रहे। कशमाला ने नौशेरवां गजनवी की फुल CID रखी हुई है कि वो कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता, कब फरा से मिलता है और कब जो है ना वो दुआ के पास होता है। और गजनवी जो है ना वो फुल टुन है, फुल नशे में है कि तीन औरतें कम्प्लीटली मेरे पीछे हैं। 2 तो मेरे निकाह के अंदर मौजूद हैं, जबकि तीसरी जो है ना वो मेरी मोहब्बत में अपनी नसें काट रही है। दुआ आजकल अपने घर वालों के अंदर इतनी ज़्यादा मगन हो चुकी है, वो सुन रही है, सारी बातें देख रही है, अपने बाप को वो मना चुकी है, तो इसी चीज़ में मसरूफ़ है। उसे नहीं पता कि गजनवी फरा के साथ कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, कितना नहीं कर रहा, उसका क्या मूड है, उसको ठीक तरीके से उसको टाइम देने का मौका नहीं मिल रहा, ना ही वो समझ पा रही है। लेकिन गजनवी को थोड़ी सी अक्ल के नाखून ले लेने चाहिए कि पहले ही जो किरण है वो मुझे छोड़कर जा चुकी है। अब अल्लाह अल्लाह करके जो मेरी लाइफ सेटल हो रही है, कशमाला को तो मैं अपनी बीवी मानता ही नहीं हूँ, तो जो सेटल्ड लाइफ है मैं उसको क्यों तबाह कर रहा हूँ? ये क्यों नहीं उसको एक दफ़ा ब्लॉक कर देता, अपनी ज़िंदगी से निकाल देता फरा को? लेकिन नहीं, इसको तो सुकून मिल रहा है ना कि हाँ जी कोई तड़प रहा है मेरी मोहब्बत में। जिसने मुझे कल रिजेक्ट किया था, आज ही वो किस तरीके से मैं उसको रिजेक्ट कर रहा हूँ और वो किस तरीके से तड़प रही है मेरे लिए। और दूसरी मज़े की बात है कि इसके वालिद और वालदा को कुछ भी पता नहीं लग रहा। जाफ़र जो है और बाकी सारे सर्वेंट जो है वो उसको कुछ नहीं बता रहे और सिर्फ कशमाला को सारी न्यूज़ अपडेट्स का पता है। एंड सेकेंडली कशमाला जो इसके बारे में इतनी ज़्यादा कंसर्निंग रहती है, पहले तो मुझे समझ नहीं आती थी कि एक भाभी है और वो क्यों इतना ज़्यादा कंसर्निंग है इसके पीछे, लेकिन असल में एक्चुअली कशमाला शहरयार को शादी से भी पहले से पसंद करती है। फिर इन दोनों की शादी नहीं हो सकी और शादी हो गई इसके बड़े भाई के साथ। लेकिन आखिरकार जब उसके बड़े भाई की डेथ हो गई तो फिर उसको उसकी मोहब्बत जो थी वो वापस मिल गई। लेकिन चूंकि शहरयार ऐसा नहीं समझता था, यानी कि वो उसको अपनी भाभी के रूप में ही देखना पसंद करता था, इसलिए निकाह के बाद भी उन लोगों का कोई भी इस तरह का ताल्लुक ना बन सका। यकीनन आप लोगों के जहन में भी ये मिस्ट्री चल रही होगी जो कि आज मैंने सुलझा दी है।